बिहार की राजधानी पटना में सोमवार की सुबह एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाऊं। दरअसल ये आलमगंज थाना क्षेत्र का आरफाबाद कॉलोनी है और ये जो आपको सामने घर दिख रहा है नीचे ब्लड स्टेन्स हैं। दरअसल आज सुबह महालक्ष्मी देवी नाम की एक महिला, जिनका ये घर बताया जा रहा है, पटना एनएमसीएच में वो नर्स थी, कुछ महीनों पहले रिटायर हुई थी। वो सुबह हर दिन की तो सुबह अपने घर में होती हैं और अचानक दो बाइक सवार लोग उनके घर पहुंचते हैं। इस घर में महालक्ष्मी देवी, उनकी बेटी और उनके पति पहले से रह रहे होते हैं और ये 3 मंजिला मकान, जिसकी तस्वीरें इस वक्त मेरे सहयोगी शैलेश सिंह के कैमरे से आप देख रहे हैं। फिलहाल टू लेट का बोर्ड आपको बाहर लगा हुआ नजर आएगा। महालक्ष्मी देवी को इसी गेट पर यानी उनके घर की दहलीज पर गोली मार दी जाती है। कई राउंड फायरिंग के बाद महालक्ष्मी देवी को यहाँ से हालांकि अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसी क्रम में उनकी मौत हो गई है और ये आपको ब्लड स्टेन्स भी नज़र आ रहा होगा। दरअसल इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जांचबीन जो है वो चल रही है और ये पूरा घटना आज सुबह तकरीबन 9 बजे का है, जब महालक्ष्मी देवी नाम की महिला अपने घर में होती है और अचानक कुछ दो बाइक सवार लोग घर पहुंचते हैं। वाद विवाद होता है और उसके बाद महालक्ष्मी देवी को गेट पर ही गोली मार दी जाती है। उनकी बेटी चूँकि भागकर यहाँ से आगे की तरफ निकलती है और ये आपको ब्लड स्टेन्स इस रास्ते में भी नज़र आ रहा होगा। बेटी को थोड़े आगे गोली मारी जाती है। इस वक्त की जो जानकारी है उसके मुताबिक माँ और बेटी दोनों की मौत हो गई है, जबकि महालक्ष्मी देवी के पति फिलहाल एनएमसीएच में भर्ती हैं और वो गंभीर रूप से घायल है। ये तस्वीर आपको आरफाबाद कॉलोनी की मैं दिखा रही हूँ और चूँकि यहाँ आईओ पहुँच चुके हैं, इस पूरे घटना को एफएसएल की टीम जो है वो जांच कर रही है। सभी सैंपल्स जुटाए गए हैं, जो भी यहाँ पर सामान जो बाहर बिखरा हुआ था सभी को जांच के लिए टेस्ट लैब भेजा जा रहा है। और ये चूँकि पटना पुलिस की टीम है, लेकिन एक बात जिसको लेकर सवाल उठ रहा है कि लगातार इस इलाके में कई बार ऐसा देखा गया कि अपराधी दिन दहाड़े घर पहुंचते हैं, निशाना बनाते हैं। मामला जो भी हो, फिलहाल क्राइम ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भी आपको पुलिस की टीम नज़र आएगी। मैं कोशिश करूंगी बातचीत करने की कि आखिर क्या कहते हैं इनकी तरफ से, क्या कुछ बयान सामने आता है। लेकिन इस वक्त आपको थाना प्रभारी नज़र आ रहे होंगे। मैं एक बार आपसे पूरा मामला समझना चाहूँगी, अभी तक क्या है, अपडेट क्या है? आज सवेरे 9:25 के आसपास जो है लगभग 9:30 बजे सूचना मिली थी कि अरफाबाद नहर के पास जो है 2 महिला को गोली मारी गई है। तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और जो है सबको इलाज के लिए जो है एनएमसीएच भेजी है, लेकिन वहां डॉक्टर के द्वारा जो है दोनों माँ बेटी हैं, एक का नाम महालक्ष्मी है और दूसरी का उनकी जो पुत्री है सिंधाली कुमारी का मृत बताए हैं। और जो उसके हस्बैंड हैं महिला के धनंजय, उनको भी हाथ में गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है। और आगे एफएसएल की टीम और वरीय पदाधिकारी सभी आ गए हैं। विशेषज्ञ जो है घटनास्थल का सीसीटीवी कैमरा ये सब का जांच कर रहे हैं। आगे विस्तार से जो भी आएगा सामने आपको बताया जाएगा। पहले आपसी रंजिश, पुरानी रंजिश बताई जा रही है, कुछ भी जो आपको जानकारी अभी तक मिली हो आस पड़ोस के लोगों के? जो भी सभी बिंदु पर जांच चल रही है, जो भी तथ्य सामने आएगा आपको विस्तार से बताया जाएगा। ठीक, थैंक यू बातचीत करने के लिए। और ये इलाका एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये नहर के पास का इलाका है और इस वक्त अगर आप घर को देखेंगे तो कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जिस घर में महालक्ष्मी देवी अपने परिवार के साथ रहती थी, उस घर में भी आपको कई दोनों तरफ से सीसीटीवी नज़र आ सकते हैं। इसके ठीक बगल में घर, यानी जो उनके पड़ोसी का घर है, उसमें भी नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर पर 2 सीसीटीवी नज़र आएंगे। जाहिर है जो अपराधी थे उन तक पुलिस जल्दी पहुंच सके, इसकी उम्मीद इन सीसीटीवी के सहारे ही की जाएगी, क्योंकि सीसीटीवी में सब कुछ होगा मौजूद और फिलहाल सीसीटीवी की जांच भी की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से सवाल इसी बात को लेकर है कि बिहार में, ख़ास तौर पर राजधानी पटना में जिस तरीके से अपराधी बेलगाम है और कई ऐसी घटनाएं सामने, और उनमें से एक आज सुबह की घटना है, जहां सुबह तड़के 9 बजे अपराधी पहुंचते हैं घर के अंदर और फिर वाद विवाद के बाद वो गोली मार देते हैं। हालांकि पुलिस अभी जांचबीन कर रही है, क्या पुरानी रंजिश है, क्या क्या वजह हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।